हेलो गाइस, वेलकम टू पायलटेक नवा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इज अ सिंबल विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ओके। मैंने ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सब पहले वीडियो में डिस्कस किया था गाइस। ठीक है। तो इसमें से जब मैंने बताया था ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड क्या होते हैं, उसके साथ ही साथ मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी बताए थे और रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसी को कहते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर। हमने दो ऑपरेटर्स कवर कर लिए थे। आज हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर जैसे मैंने बताया था, कंपैरिजन ऑपरेटर या तो रिलेशनल ऑपरेटर में कोई तो भी एक कंडीशन चेक करते हैं। कौन सी कंडीशन? अगर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है, सो a इज लेस देन b है क्या, या तो b इज ग्रेटर देन a है क्या। मतलब हम वहां पे क्या पर्टिकुलर कंडीशन चेक करते थे। ठीक है। तो वहां पे सिंगल कंडीशन चेक करते थे, और लॉजिकल ऑपरेटर में हम टू और मोर कंडीशन चेक करेंगे गाइस। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर टू इट इज यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी इसको कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद उसको, मतलब एक बार हमने कंडीशनल स्टेटमेंट कंबाइन कर लिए, उसके बाद हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, टू और मोर स्टेटमेंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तब हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। क्लियर है गाइस? देर आर थ्री ऑपरेटर प्रोवाइडेड बाय लॉजिकल ऑपरेट। फर्स्ट वन इज लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड क्या करता है कि दो इनपुट लेता है। ठीक है। मतलब कोई भी लॉजिकल एंड हो या लॉजिकल और हो, या ये दो कंडीशंस लेते हैं। ठीक है। तो मैं बताती हूँ पहले। लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, और लॉजिकल नॉट है। ठीक है। ऐसे तीन ऑपरेटर्स है लॉजिकल ऑपरेटर्स में, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। इसमें से लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर टू और मोर कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। लॉजिकल logical operator is used to combine conditional statement and perform the operation on it. ठीक है। तो अभी मैं देखूंगी, एक एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है। सो मेरे पास दो इनपुट है। ठीक है। सपोज इनपुट वन लेती हूँ मैं, सपोज। हाँ। ठीक है। इनपुट वन, देन मैं लेती हूँ इनपुट टू। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या रिजल्ट भी ले लूंगी, मतलब वहां पे हम वहां पे चेक करने वाले हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा। ठीक है। सो इनपुट लिया, इनपुट टू लिया, देन रिजल्ट आएगा। ठीक है। हम देखेंगे एंड ऑपरेटर के लिए, एंड ऑपरेटर के लिए। ठीक है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर मेरे दोनों इनपुट, जैसे मेरा फर्स्ट इनपुट जो है वो ट्रू है। ठीक है। फर्स्ट इनपुट जो है वो ट्रू है, और सेकेंड इनपुट जो है वो भी मेरा ट्रू है, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा? ट्रू। ठीक है। अगर दोनों कंडीशन मेरे ट्रू है तो मुझे रिजल्ट में मिलेगा ट्रू। ठीक है। और जब मैं अभी दूसरा इनपुट चेक करती हूँ। ठीक है। मेरा पहला जो इनपुट है वो रहेगा ट्रू, और अगर मैंने दूसरा इनपुट फॉल्स कर दिया तो मेरा आउटपुट जो है वो फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोलता है कि अगर मेरे दोनों इनपुट ट्रू है, क्लियर है, मेरे अगर दोनों इनपुट ट्रू है तो ही मैं रिजल्ट में ट्रू रिटर्न करूंगी। ठीक है। अगर मेरे एक भी इनपुट जो फॉल्स हो गया तो मैं रिजल्ट में फॉल्स ही दूंगा। क्लियर है? तो ऐसा होता है लॉजिकल एंड का।
अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पहला तो ट्रू लिया है, दूसरा फॉल्स, मतलब दो कंडीशन है यहाँ पे, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। तो ये क्या बोलता है कि एक भी कंडीशन मेरी फॉल्स रही तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल मतलब मेरा मतलब फर्स्ट जो है मैं यहाँ पे फॉल्स रखती हूँ और सेकंड मैं यहाँ पे ट्रू रखती हूँ। ठीक है, तो अगेन वही कि मतलब यहाँ पे तो एक तो कंडीशन फॉल्स है ही ना, एक कंडीशन फॉल्स है तो भी मैं फॉल्स ही रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो ये है एंड ऑपरेटर के लिए मैंने कितनी कंडीशन चेक किए, देखो इनपुट वन ट्रू रहा, इनपुट टू ट्रू रहा, तो रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, अगर मेरा इनपुट पहला ट्रू रहा और दूसरा फॉल्स रहा तो मेरा रिजल्ट में क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर मेरा फॉल्स रहा इनपुट और दूसरा ट्रू रहा तो भी मेरा रिजल्ट जो है वो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि उसको दोनों ही ट्रू चाहिए होते हैं। अगर मेरे दोनों फॉल्स हो गए था फिर तो कोई बात ही नहीं है, दोनों फॉल्स है मतलब फॉल्स ही रिटर्न करेगा। क्लियर है गाइस, तो है ये ट्रूथ टेबल है एंड ऑपरेटर का। ठीक है, सो एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल अभी मैं इसको प्रोग्राम करके दिखाती हूँ गाइस। ठीक है, सो इंटी इंटीजर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ a=5 देन b=20। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगी, डायरेक्टली मैं प्रिंट करूंगी, प्रिंट a इज ग्रेटर देन, मतलब a इज स्मॉलर देन लेते हो, पहले हम दोनों ट्रू ट्रू लेते हैं। ठीक है, सो a इज लेस देन b है क्या, अभी ये कंडीशन तो हमें पता है ट्रू है क्योंकि हमें वैल्यू दिख रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी मैं एक लेती हूँ कि a इज स्मॉलर देन 50 है। ठीक है, तो देखो ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, दोनों दोनों कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लूंगी और इसको मैं यहाँ पे रन कर देती हूँ। ठीक है, देखो गाइस आंसर आ गया हमारा ट्रू। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पे जो थे वो ट्रू थे। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, पहली जो कंडीशन है वो मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगी, मतलब a इज ग्रेटर देन b, उसको मैं रन करती हूँ। देखो अभी क्या मिलेगा हमें, फॉल्स, क्योंकि इसमें से एक कंडीशन हमारी फॉल्स थी। ठीक है, और मैं एक अभी क्या करती हूँ कि पहली कंडीशन ट्रू ही रखती हूँ और दूसरी कंडीशन जो है वो पहली कंडीशन मैं ट्रू रखती हूँ और दूसरी कंडीशन मैं रखती हूँ, हाँ, a इज लेस देन 1, मतलब हमारी पहली कंडीशन क्या है, ट्रू है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। 5 इज लेस देन 1 है क्या, 5 तो ग्रेटर है, तो मैं इसको सेव करती हूँ, इसको रन करती हूँ। ठीक है, आ गया फॉल्स, मतलब यहाँ पे दोनों ट्रू थे तो उसने ट्रू रिटर्न किया, यहाँ पे पहला फॉल्स था दूसरा ट्रू था तो क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट ट्रू रखा और दूसरा फॉल्स रखा तो भी उन्होंने क्या किया, फॉल्स ही दिया। अभी मैं मतलब दोनों फॉल्स देती हूँ। ठीक है, सो a इज ग्रेटर देन b है क्या और a इज स्मॉलर देन 1 है क्या, दोनों कंडीशन फॉल्स है। तो आउटपुट में क्या आता है देखते हैं, देखो गाइस, सो आउटपुट में क्या आ गया, फॉल्स। तो ये होता है एंड ऑपरेटर्स के ऑपरेशन। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर बोलता है कि मेरे दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही मैं रिटर्न करूंगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एक भी कंडीशन फॉल्स रही तो भी मैं फॉल्स ही रिटर्न करूंगा। क्लियर है गाइस, तो ये था लॉजिकल एंड, मैं यहाँ पे लिखती हूँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स, ऑपरेटर। ठीक है, सो ऐसे ही देखते हैं हम लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, सेम प्रोग्राम रखेंगे गाइस, हम देखते हैं लॉजिकल और में क्या डिफरेंस है।
ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉजिकल और। ठीक है, तो लॉजिकल और में भी देखो पहली कंडीशन दोनों ट्रू ट्रू है। ठीक है, दोनों ट्रू ट्रू है। दूसरे इसमें क्या है, पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, पहली कंडीशन फॉल्स थी, दूसरी कंडीशन ट्रू थी। इसमें मेरी पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, और फोर्थ सिनेरियो में मेरे दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स ही है। ठीक है, तो देखो अभी लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या होता है, और ठीक है, सो तो लॉजिकल और ऑपरेटर क्या बोलता है कि इफ एनी कंडीशन इज ट्रू, इफ एनी कंडीशन इज ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू। मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू रही तो वो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम इसका भी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ठीक है, सो ये हम करते हैं और के लिए, और ऑपरेटर के लिए। ठीक है, और ये था हमारा एंड ऑपरेटर। ठीक है, सो यहाँ पे देखो पहले कंडीशन में दोनों कंडीशन ट्रू है। इसका क्या बोलना है कि एक भी कंडीशन ट्रू रही तो मैं रिटर्न करूंगा ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू है तो मतलब ट्रू ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखो पहला इनपुट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि वो बोलता है कि इफ एनी कंडीशन इज ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू। अभी दूसरे में से पहले सॉरी तीसरे सिनेरियो में देखो पहला तो फॉल्स है लेकिन दूसरा तो हमारा ट्रू है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्लियर है गाइस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू थे तो ट्रू रिटर्न किया, ट्रू फॉल्स रहा, ट्रू फॉल्स था तो ट्रू रिटर्न किया, फॉल्स ट्रू था तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और दोनों फॉल्स फॉल्स रहे तो फिर तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि वो क्या बोलते हैं एटलीस्ट एक तो भी चाहिए। क्लियर है, सो हम रन करते हैं गाइस, सिर्फ हमने क्या किया है, और ऑपरेटर को चेंज किया है। ठीक है, तो पहला जो है ट्रू ट्रू आया है, तो क्या मतलब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो था वो फॉल्स ट्रू है तो भी हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू आना चाहिए। तीसरा जो है उसमें एक कंडीशन तो ट्रू है तो वो भी ट्रू आना चाहिए। इसमें दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, सो हम देखते हैं इसका आउटपुट। ठीक है, देखो गाइस लॉजिकल और ऑपरेटर पहला ट्रू आया है, दूसरा भी ट्रू आया है। देखो अपने आउटपुट जो है एकदम परफेक्टली परफेक्टली रन हुए हैं। देखो मतलब तीनों सिनेरियो में एटलीस्ट एक तो भी ट्रू था, इसीलिए इसने क्या रिटर्न किया है, ट्रू। ठीक है, और जो हमारे लास्ट सिनेरियो में हमारा था एक फॉल मतलब सॉरी दोनों फॉल्स थे तो उसने क्या रिटर्न किया है, फॉल्स। क्लियर है गाइस, तो ये होता है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल एंड में क्या, लॉजिकल एंड रिक्वायर्स बोथ कंडीशंस ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू। In logical operator returns true if any input is true. क्लियर है गाइस, देन हम देखते हैं लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट क्या बोलता है, ठीक है, सो लॉजिकल नॉट इज वर्कड एज अ इनवर्सली। मतलब वो अगर मतलब देखो अभी मैं यहाँ पे इनपुट देती हूँ, ठीक है, तो ये इनपुट जो है इसमें हम एक ही इनपुट पे काम करते हैं। ठीक है, जो नॉट ऑपरेटर होता है। ठीक है, नॉट ऑपरेटर अगर मेरा इनपुट 1 है तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 0।
रिजल्ट। ठीक है, तो आउटपुट में मिलेगा 0। अगर मेरा इनपुट जो है वो 0 है तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? 1। 0 और 1 क्या होते हैं? ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मतलब इसका ही मतलब क्या है कि अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू रही तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स रही तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, मतलब इनवर्सली वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ, एक एक ही हम यहाँ पे इनपुट लेंगे। ठीक है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के लिए। ठीक है, लॉजिकल नॉट में जो इनवर्सली वर्क करता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट ए इज लेस देन बी। अभी ए इज लेस देन बी है क्या गाइस? ए इज लेस देन बी है क्या? 5 इज लेस देन 20 है ना, मतलब हमारा जो कंडीशन है वो तो ट्रू है ना, तो हमें रिटर्न क्या मिलना चाहिए? फॉल्स, एग्जैक्टली फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको फॉल्स कर देती हूँ, ठीक है, ऐसा कोई तो भी मतलब प्रिंट करती हूँ कि ए मतलब जो कि वैल्यू है 5, 5 मतलब ए इज लेस देन बी है, 5 इज लेस देन 20 है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 या तो 2 इज लेस देन 5 है क्या? है क्या? कंडीशन क्या है हमारी? 5 इज लेस देन 2, फॉल्स है, मतलब हम जो कंडीशन फॉल्स पास कर रहे हैं वो तो फॉल्स है। फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा हमें? ट्रू रिटर्न करेगा गाइस। तो ये होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। क्लियर है गाइस? तो लॉजिकल ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं? कंबाइन करने के लिए, कंडीशनल ऑपरेटर को कंबाइन करने के लिए और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर प्रोवाइडेड बाय लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर work on two or more conditional statement, and in logical not operator work on single conditions only. क्लियर है गाइस? तो ये है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, सो हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? उसके नाम से ही पता चलता है गाइस कि असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब क्या होता है? कोई तो भी वैल्यू असाइन करने के लिए। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, assignment operator is used to assign value to variable। ठीक है, सो गाइस देखते हैं अभी 10 इक्वल टू, मतलब हम एक काम करते हैं, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू, और या तो हम c की कोई वैल्यू नहीं देते हैं, c इक्वल टू a प्लस बी। अभी देखो गाइस, यहाँ पे हमें कितने ऑपरेंड लगे? a b c, 3 ऑपरेंड लगे। मेरा ऑपरेशन क्या, मुझे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है? a मतलब एडिशन। ठीक है, प्लस हम कर रहे हैं। ठीक है, प्लस ऑपरेटर और हम असाइनमेंट ऑपरेटर, ऐसे 2 ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और ऑपरेंड हम क्यों कितने यूज कर रहे हैं? 3 ऑपरेंड। ठीक है, सो इसी को मतलब यहाँ पे 3 ऑपरेंड लग रहे हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हमें सिर्फ 2 ऑपरेंड का यूज करके हमें आउटपुट मिल सकता है गाइस। ठीक है, तो वो जो फीचर है वो हमें प्रोवाइड करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, c इक्वल टू a प्लस बी है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो प्रोवाइड, मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो a प्लस इक्वल टू b, मतलब a और b का पहले एडिशन होगा, उसके बाद असाइन होगी वैल्यू। कौन सी वैल्यू असाइन होगी? जो हमें एडिशन मिलेगी, तो किसमें स्टोर होगी? तो ए ऑपरेटर ऑपरेंड में।
ठीक है, क्योंकि जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट ऑपरेंड में ही स्टोर होगा गाइस। क्लियर है? जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट ऑपरेंड में ही स्टोर करते हैं तो वैसे ही यहाँ पे भी मतलब लेफ्ट ऑपरेंड में ही स्टोर होंगे। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर हमें प्रोवाइड करता है? तो प्लस इक्वल टू, देन माइनस इक्वल टू, देन मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, देन डिवीजन इक्वल टू, देन मॉड्यूलस इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, ठीक है, उसके साथ साथ ये फ्लोर इक्वल टू और डबल स्टार इक्वल टू, जो हम एज अ स्क्वायर रूट वगैरह मतलब हम डबल मल्टीप्लाई करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने ऑपरेटर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। सो हाउ मेनी ऑपरेटर्स? देयर आर 6 ऑपरेटर प्रोवाइडेड बाय, there are 7 operator provided by the assignment operator। क्लियर है गाइस? सो हम इसके डायरेक्टली अभी प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो a कॉमा b इक्वल टू 10 कॉमा 20। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डायरेक्टली a प्लस इक्वल टू b। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? सिंपली a प्लस इक्वल टू b। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो गाइस, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पहले सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर दूंगी। मतलब जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू किस में अपडेट हो रही है ये हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर दी है। ठीक है, उसके बाद ए प्लस इक्वल टू। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देती हूँ, पहले इसका आंसर देख लेंगे हम। ठीक है गाइस? ठीक है, सो आंसर देखते हैं हम। देखो क्या है, ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई है और बी की वैल्यू 20। ठीक है, सो इसी को और थोड़ा अच्छा समझने के लिए मैं यहाँ पे ए लेबल कर देती हूँ और इसको भी बी। ठीक है, सो और समझने में आसानी होगी। ठीक है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। ठीक है, तो अभी देखो मैं यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रही हूँ, एडिशन परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, सो एडिशन परफॉर्म करने के बाद इसकी इन दोनों की एडिशन क्या होगी, 30। ठीक है, तो 30 एडिशन होने के बाद मैं इन दोनों को प्रिंट करती हूँ गाइस। ठीक है, तो हमारा जो है मतलब जो भी हमारी अपडेटेड वैल्यू रहेगी वो कौन से वेरिएबल में अपडेट हो रही है? देखो ए वेरिएबल में अपडेट हो रही है। मैंने बताया था कि लेफ्ट ऑपरेंड ही वैल्यू स्टोर करता है। क्लियर है गाइस? तो हमने क्या देखा पहले, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, सो हम और ऑपरेटर देखेंगे एज इट इज। ठीक है, सो प्लस प्लस की जगह हम यहाँ पे देखते हैं माइनस इक्वल टू। अभी माइनस करने के बाद देखो, अभी पहले ए की क्या वैल्यू थी, 30 थी। ठीक है, तो 30 माइनस अभी बी की वैल्यू क्या थी, 20। सो 30 माइनस 20, सो कितने मिलेंगे गाइस? एग्जैक्टली ए में हमारी वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। सो हम यहाँ पे बार बार बी लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बी की वैल्यू तो हमें एज इट इज ही मिलेगी। ठीक है, सो देखो हम जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सिर्फ ए की वैल्यू जो है वो अपडेट होगी। ठीक है, सो ऐसे ही देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मॉड्यूलस के लिए भी सेम सेम काम करता है। पहले क्या करेगा, वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, देन इक्वल करेगा। ठीक है, मतलब इक्वल मतलब असाइन करेगा। ठीक है, उसके बाद डिवीजन करेगा,
असाइन करेगा, डिवीजन करेगा, असाइन करेगा। यहाँ पे मॉड्यूलो, मॉड्यूलो ऑपरेटर ये क्या करता है कि हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसका रिमाइंडर हमें यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, सो ऐसे ही हम देखते हैं इसका भी। ठीक है, और फ्लोर का भी देखते हैं। फ्लोर, ठीक है। सो हम आंसर देखते हैं इसका। देखो गाइस, यहाँ पे हर एक के बाद देखो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट अभी ई क्या है, तो 1 के बाद 20 जीरो रहेंगे वहां। क्लियर है गाइस? सो इसीलिए वो एक्सपोनेंट, हम उसको इसी को बोलेंगे हम एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। क्लियर है गाइस? तो देखो पहले हमने क्या किया, एडी प्लस इक्वल टू 30 मिला, देन माइनस इक्वल टू किया, माइनस इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू किया, डिवीजन इक्वल टू किया, मॉड्यूलस इक्वल टू किया, मल्टी एक्सपोनेंट इक्वल टू किया, फ्लोर इक्वल टू किया। क्लियर है गाइस? तो ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम बहुत यूज करते हैं। ठीक है, सो ऐसा मतलब जो भी हम ज्यादा यूज करते हैं उसी के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे गाइस। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करना है, उसके बाद ही आप थोड़ा कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंटली किसी को आंसर दे सकते हो या प्रोग्रामिंग कर सकते हो गाइस। ठीक है, सो अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप जस्ट कमेंट कीजिए गाइस। अगर आपको नोट्स चाहिए या कुछ भी आपकी क्वेरी है तो जस्ट कमेंट कीजिए। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।